आइए साक्ष्य से पूर्व कुछ घालमेल वाले उदाहरण को देखते हैं। बौद्ध संस्कृति या वैदिक संस्कृति का खात्मा या रूपांतरण को समझने के लिए उदाहरण स्वरूप किसी नदी का खात्मा या रूपांतरण को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी नदी के उद्गम स्थल से लेकर उसके सागर तक के मिलने वाले नामों और प्रक्रिया पर गौर करें। फिर आप उस नदी के जैसे इस संस्कृति को भी समझ जाएंगे कि किसी संस्कृति का खात्मा या रूपांतरण कैसे होता है या उसके अंदर तथाकथित धुरतों द्वारा घालमेल कैसे किया जाता है। भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा है, लेकिन जब यह नदी हिमालय पहाड़ में प्राकृतिक रूप से बने हिमखंड से निकलती है तो इस नदी का नाम गंगोत्री होता है। लेकिन यह गंगोत्री जैसे ही आगे बढ़ती है तब इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नाम की दो नदियाँ आकर मिलती हुई भारत के मैदानी भागों पर विचरण करती है। तो इस नदी को लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं, यानी गंगा की कोई भी अपनी स्वतंत्र उद्गम स्थली नहीं है। यही गंगा नदी जब मैदानी भागों को चीरते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलने को बेचैन होती है तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में यह गंगा नदी अपने गंगा नाम रूपी अस्तित्व को समाप्त करते हुए हुगली और पद्मा के नाम में परिवर्तित होकर समुद्र में मिलती है। अब आपको देखना होगा कि हुगली और पद्मा नदी का अपना कोई वजूद बंगाल से पूर्व में भी किसी राज्यों में है या यह नदी किसी नदी का बदला हुआ नाम है। उसी प्रकार से आपको पुनः देखना होगा कि मैदानी भागों में से गुजरने वाली गंगा का अपना कोई जल स्रोत यानी अपने नाम पर उद्गम नदी है या यह भी पूर्व में किसी उद्गम नदी का परिवर्तित नाम है। आगे आपको उस गंगोत्री नदी को भी देखना होगा कि यह भी स्वतः निकलने वाली जल स्रोत धारा है या यह भी किसी के सहारे पैदा होने वाली जलधारा है। इन सब विषयों पर जब आप अपनी सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के नियमानुसार पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर हिमखंड का बनना होता है और उसी हिमखंड से ग्लेशियर का निर्माण होता है। जब इस ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है तो एक जलधारा का रूप ले लेती है और यह जलधारा गंगोत्री के नाम से पहाड़ों को चीरते हुए नीचे उतरती है, जिसमें आगे मंदाकिनी और अलकनंदा जैसी जलधारा का मिलन होते हुए मैदानी भागों पर आती है, जिसे भारत के मैदानी भागों में हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। अब यह गंगा नदी जब अपनी विकरालता को समाप्त करते हुए विकृत अवस्था में पहुंचती है तो यह अनेक शाखाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिलने को आतुर होती है। उस समय इस गंगा नदी की पहचान अपने परिवर्तित नाम हुगली और पद्मा नदी के रूप में होती है। लेकिन यह पद्मा नदी भी आगे जाकर मेघना, तेतुलिया, गलचिया, बलस्वर, भैरव नदी जैसे अनेक नामों में विभक्त होकर समुद्र में मिलती है। इसी को पूर्ववत से चली आ रही प्राकृतिक परंपरा के नामों का काल और स्थान के अनुसार बदलते रूप और नाम का रूपांतरण कहा जाता है। लेकिन अगर हुगली और पद्मा नदी का स्वयं का अपना उद्गम स्थल होता तो आज हुगली और पद्मा नदी के नाम को रूपांतरित नाम की नदी नहीं साबित करते। आगे इस गंगा नदी का भी स्वयं का अपना कोई जल स्रोत होता या उद्गम स्थल होता तो इस गंगा को भी आज गंगोत्री से रूपांतरित नदी नहीं कहकर स्वयं की उद्गम नदी कहते। उसी प्रकार से गंगोत्री भी स्वनिर्मित जल भंडार से निकलती तो उस गंगोत्री को भी ग्लेशियर और ग्लेशियर के प्राकृतिक हिमखंडों का रूपांतरित रूप नहीं कहते। यानी कि साक्ष्य के तौर पर जिस प्रकार हिमखंडों से निकलकर गंगोत्री की धारा प्रस्फुटित होती है और आगे उसमें अलकनंदा, मंदाकिनी की जलधारा मिलकर मैदानी भागों में गंगा बनते हुए बंगाल में जाकर हुगली और पद्मा बनते हुए समुद्र में विलीन हुई है, उसी प्रकार से भारत की सभ्यता संस्कृति भी 5000 वर्षों से अपने प्राकृतिक गुणधर्म स्वभाव वाली हिमखंड से प्रचुर मात्रा में साक्ष्य, स्तूप, चीवरधारी पुरुष, साधनरत पुरुष, पीपल पत्ता वाली सभ्यता से निकलकर किसी कारणवश गुम हो गई थी, जिसको ईसा पूर्व 563 में जन्मे महामानव गौतम बुद्ध उस प्राकृतिक गुणधर्म स्वभाव वाली परंपरा में अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी प्रतीत समुत्पाद
आर्य सत्य और उसमें बहुजनों के दुख मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्गों को जोड़ते हुए भारतीय समाज रूपी मैदानी भागों में ले जाकर गंगा जैसे विराट रूप में भी सभी को दर्शन करवाए थे, जिसे उस समय इस प्राकृतिक स्वभाव धर्म वाले मार्ग को यथार्थवादी मार्ग भी कहा जाता था। पुनः ईस्वी सन के आसपास इस थेरवादी गुण धर्म वाली संस्कृति में मध्य एशिया से आए हुए मूर्ति पूजक हिंद बैक्ट्रियाई कुषाण परंपरा के सम्राट कनिष्क का मिलन हो जाता है और वे लोग इस थेरवादी परंपरा संस्कृति में महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाते हुए मूर्ति पूजा की शुरुआत करते हैं। यानी अब भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में प्राकृतिक गुणधर्म, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत समुदापाद के साथ साथ इसके प्रवर्तक महामानव गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित करते हुए उसके मूर्ति की पूजा की शुरुआत भी हो गई थी, जिसे महायानी मार्ग भी कहा जाने लगा था। इस महायानी बौद्ध परंपरा का बहुत ही व्यापक प्रभाव सम्राट कनिष्क से लेकर गुप्त वंश और हर्षवर्धन वंश तक रहा था, जिसका प्रामाणिक तौर पर आज खुदाई में मिलने वाली अनगिनत गौतम बुद्ध की मूर्तियों के साक्ष्य को देखकर कोई भी समझ सकता है। महायानी परंपरा में महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ 3री शताब्दी के बाद से एक अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति का प्रचलन बढ़ने लगा था। उसी अवलोकितेश्वर बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियों के चलते 700 ईस्वी के बाद से इस महायानी परंपरा का रूपांतरण क्रमशः वज्रयानी, तंत्रयानी, शाक्तपंथ, शैवपंथ, वैष्णव पंथ जैसे अनेक शाखाओं में होने लगा। अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति देखने हेतु चित्र संख्या 1 देखें, जो आज समुद्र में मिलने को व्याकुल हुगली और पद्मा जैसी नदियों के सदृश मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति का रूपांतरण करते हुए अंतिम कगार पर खड़ा है। अब वह दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से गंगा से विकृत होकर कई नामों से निकलने वाली हुगली और पद्मा नदी समुद्र में विलुप्त होते हुए प्रत्यय समुत्पात के सिद्धांत पर वर्षा द्वारा पुनः हिमखंड में परिवर्तित होकर शुद्ध होती है, उसी प्रकार से आज की पाखंड और अंधविश्वास से युक्त शैव पंथ, शाक्त पंथ, आर्य समाज पंथ, वैष्णव पंथ, गायत्री पंथ वाली सभ्यता संस्कृति भी पुनः प्रत्यय समुत्पाद के नियम से प्राकृतिक गुण स्वभाव को जन्म देते हुए पुराने कुदरत के कानून में बदलने को व्याकुल है। इस उदाहरण से कोई पाठकगण अगर विचलित हुए हैं तो आप हुगली और पद्मा के जैसे साक्ष्यों द्वारा सत्यापित करें कि आज की ब्राह्मणी परंपरा शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ, लिंगायत पंथ, रामानंद पंथ, कबीर पंथ, तुलसी पंथ, आर्य समाज पंथ, गायत्री पंथ आदि, जिसे लोग आज वैदिक परंपरा भी कहते हैं, क्या उसका कोई अपना उद्गम स्थल भी है?